एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। दोस्तों, बिहार में आपने जंगल राज तो सुना होगा और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पता भी है कि एक दौर वो था जब बिहार के ही लोग, बिहार के रहने वाले अपने घर से बाहर सुख शांतिपूर्ण निकलने से डरते थे। एक दौर ऐसा था जब बिहार की जनता घर से निकलने में डरते थे, बिहार की महिलाएं घर से निकलने में डरते थे क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई अत्याचार की जा सकती थी। अब उस दौर को ख़त्म किया जा चुका है लगभग, और जो बचे हुए हैं उस पर एनडीए सरकार की जो है पकड़ बन चुकी है। और अब बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर पधारे और उन्होंने बिहार की धरती पर पहुंचते ही सबसे पहले परिवारवाद को समाप्त करने की बात कही और तेजस्वी यादव के परिवार समेत, लालू प्रसाद समेत, राबड़ी देवी समेत सभी पर गरजे। तो आखिर क्यों गरजे, क्यों आरजेडी पूरी तरह से टूट करके बिखरने वाली बिहार में? नीतीश कुमार क्यों नहीं आप पाला बदलना चाहते हैं? इन तमाम मुद्दा पर चर्चा करेंगे और आज के इस पाठशाला में समझिए हम सभी के पोल विस्तार रूप से खोलने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती औरंगाबाद पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने 21,400 करोड़ रुपए के जो परियोजनाओं को उद्घाटन किया, उनका शिलान्यास किया, उनका लोकार्पण किया। और उस वक्त उन्होंने परिवारवाद पर टारगेट किया, सबसे पहले जंगल राज पर टारगेट किया और घोटालेबाज को जेल में डालने की जो है समस्या पर उन्होंने चर्चा किया। दरअसल बात है, बिहार में कई सालों से नीतीश कुमार से पहले लगातार परिवारवाद चलता आया और नीतीश कुमार की जब सरकार बन गई बिहार में, उस वक्त भी परिवारवाद फिर से नीतीश कुमार जी के साथ मिक्स हो गए और परिवारवाद बिहार में चलता रहे और इसी कारण जो बिहार में घोटालेबाज जो है वो बचे रहे। लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी घोटालेबाज को जेल में डालने के लिए जो है तमाम प्लानिंग सेट कर लिया है। और इसी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार की धरती पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने परिवारवाद को टारगेट करते हुए परिवारवाद पर जो है चर्चा की और जनताओं को समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से परिवारवाद ने बिहार को विनाश की ओर छोर पर पहुंचा दिया और विनाश की ओर ले जा रहे हैं। उसके बाद घोटालेबाज और जो चार चोर लोग हैं उन पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस प्रकार से बिहार में जो है घोटाला होता है, बिहार में जिसे रेल मंत्री बना दी जाती है वो रेल को बेच देता है, बिहार में जिसको चारा मंत्री बना दी जाती है वो सारे के सारे चारे को गमन कर देता है, और बिहार में जिसे नौकरी के लिए दिया जाता है उस विभाग को वह सारे के सारे नौकरी के बदले में प्रॉपर्टी लिखवा लेते हैं। इस पर चर्चा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लालू परिवार और तेजस्वी को टारगेट किया और उस पर जो उन्होंने जम करके हमला बोला। उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी घोटालेबाज हैं उन सभी को जेल के अंदर डालेंगे और जितने भी परिवारवाद वाले नेता हैं जिस राज्य में उस राज्य से उसे समाप्त करेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी पर कई तरह की टिप्पणी की। उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी साफ कर दिया कि वो नेता जो आज के दौर में जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास, जनता की विश्वास का यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा में अपने परिवार के जो नेता थे जिन्होंने घोटाला किया, जिन्होंने जंगल राज को स्थापित किया बिहार में, उसकी चर्चाएं नहीं करते हैं, उसकी समस्याओं की चर्चा नहीं करते हैं कि आखिर किस प्रकार से बिहार की जनता उस वक्त घर से निकलने के लिए डरते थे। इस पर कहते हुए तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को वो डिटेल्स में समझाने का प्रयास किया कि जनता को क्या समझ में आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है कि बिहार में हो या फिर किसी अन्य राज्य में हो, विकास करनी है तो परिवारवाद को समाप्त करना जरूरी होता है। क्योंकि जब परिवारवाद वाले नेता रहते हैं तो अब सोच करके देखिए कि एक पिता जो नौकरी के दौरान या फिर
किसी पद पर रहने के दौरान घोटाले किए और अगर उसी पद के पदाधिकारी बन जाते हैं उसके बेटे, तो फिर जो पिता ने गलती की थी, जो पिता ने घोटाले किए थे, उसके घोटाले पर पर्दा डालने के लिए उसके बेटे या उसके जो भी संतान होते हैं वो उसको डालने के लिए उस पद पर पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही करने के लिए परिवारवाद जुटे रहते हैं। लालू प्रसाद जी घोटाले किए, लालू प्रसाद जी चारा घोटाला किए, लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला भी उसी के ऊपर दर्ज है कि नौकरी दी है, उसके बदले में जमीन लिखा है। और अगर उनके बेटे उस स्थान को ग्रहण कर लेते हैं जिस स्थान से उसको जेल जाने की प्रक्रिया को रोका जा सके, तो फिर तेजस्वी यादव उस काम को क्यों नहीं करेंगे। और इसीलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का पद हमारे हाथों में आ जाए और उसके बाद हमारे पिता के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं और हमारे ऊपर जो है, जो हम लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक किया है, बिहार की जनता के साथ, बिहार की जनता को लूटने का काम किया है, उस काम पर हम पर्दा डाल सके, उस काम पर जो है काले पोत सके। और धीरे धीरे जब युग जंगल राज में परिवर्तित हो जाएगा तो लोग हमसे डरने लगेंगे, और जब लोग डरने लगेंगे तो कोई हमसे प्रश्न नहीं करेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर के आरजेडी सरकार बनाना चाहती है बिहार में। नीतीश कुमार भी उस दलदल में फंस चुके थे, लेकिन नीतीश कुमार बहुत चालाक और नेता है। नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है वो काफ़ी दिमाग के तेज है और उन्होंने समय रहते हुए पाला बदल लिया और समय रहते हुए उस दलदल को मिटा दे वैसे नेता को ही मिटा देना बेहतर समझा। और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो अब पूर्व उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तेजस्वी यादव को जो है उनके सत्ता को छीन लिया और नीतीश कुमार जी एनडीए का दामन थाम लिया और फिर से नए उप मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई। कुल मिलाकर के बात यह है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो हमारी बची हुई जिंदगी है, जो हमारी बची हुई राजनीतिक पल है, उस पल को सुखमय और बिना दाग धब्बे के गुजारें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई घोटाले के दाग धब्बे नहीं लगे हैं। नीतीश कुमार ने भी ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया है बिहार की जनता के लिए जिससे कि बिहार की जनता उसे बधाई प्रस्तुत करे, लेकिन नीतीश कुमार जी जंगल राज वापस नहीं आने दिए, ये एक बेहतरीन काम किया। और दूसरा काम, नीतीश कुमार ने परिवारवाद को आगे नहीं लाया और नीतीश कुमार जी ने किसी भी तरीके से घोटाले के जो है आरोप अपने ऊपर नहीं आने दिया। अब वो घोटाले किए हैं या नहीं वो तो आने वाले समय में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगी है। और इसी को कायम रखने के लिए नीतीश कुमार जी किसी भी तरीके से घोटालेबाज पर जब सीबीआई और ईडी की एक्शन शुरू हुई तो उसने पाला बदल लिया और फिर से उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिस पार्टी में किसी नेता के ऊपर अभी तक घोटाले के आरोप नहीं लगे हैं, ना ही उसके ऊपर किसी प्रकार का इल्जाम लगा है और ना ही वो किसी भी तरीके से घोटालेबाज की श्रेणी में गिनती हुए हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार ने पाला बदल करके एनडीए का दामन थाम लिया और यही कारण है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज भी नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और नीतीश कुमार को उस पद के लायक समझते हैं। फिलहाल जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को साथ लाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर पहुंचे और बिहार में कई हजार करोड़ रुपए के जो है परियोजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किए, ये काफ़ी सराहनीय है। और साथ साथ मोदी जी के इस प्रयास के बारे में आपका क्या विचार है? क्या परिवारवाद वाकई में बिहार में है और उसे समाप्त करना जरूरी है? अपना राय कमेंट सेक्शन में